फिर से सदन की कार्यवाही शुरू होने जा रही है। गोविंद सिंह डोटासरा का बयान सामने आया है। विधायकों के निलंबन के बावजूद हम सदन चलाना चाहते हैं। गोविंद सिंह डोटासरा का यह कहना है, सदन चलने पर सरकार की जो हकीकत है वो सामने आ जाएगी। जिस तरीके से गतिरोध लगातार जारी है, उस पर अब गोविंद सिंह डोटासरा का यह बयान सामने आया है, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि विपक्ष की तरफ से हंगामा किया जा रहा है और इस हंगामे के चलते जो आम जनता के मुद्दे हैं उन पर चर्चा नहीं हो पा रही है। इसलिए बार बार कोशिश की जा रही थी कि विपक्ष को समझाया जाए, लेकिन अब माना जा रहा है कि क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा जिस तरीके से कह रहे हैं कि हम तो सदन चलाने को तैयार है, चर्चा करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन अगर सदन चला तो सरकार की जो हकीकत है वो सामने आ जाएगी। और जिस तरीके से स्पीकर ने नाराजगी जताई थी गोविंद सिंह डोटासरा के शब्दों को लेकर, जिस तरीके से वो भावुक हो गए थे सदन में, उन्होंने कहा था कि गोविंद सिंह डोटासरा ने अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया है और इसे लेकर जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वासुदेव देवनानी वो भावुक होते हुए भी नजर आए। इस पर गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि मैंने कोई भी अपशब्द नहीं कहा, गुस्से में मुझसे कुछ शब्द निकल गए थे, लेकिन उसके लिए मैंने माफी भी मांगी, उसे मैंने माना, लेकिन मैंने कभी अपशब्द नहीं कहे हैं। और यही बड़ा दिल दिखाते हुए भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं जिन्होंने विवादित बयान दिए हैं उन्हें भी माफी मांगनी चाहिए। तो राजस्थान विधानसभा इन दिनों हंगामे की भेंट चढ़ा हुआ है। भजनलाल सरकार में मंत्री अविनाश गहलोत द्वारा इंदिरा गांधी को लेकर की गई टिप्पणी और 6 कांग्रेसी विधायकों के निलंबन को लेकर सदन में गतिरोध बना हुआ है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने विवादित टिप्पणी करने का आरोप लगाया, जिसे लेकर गोविंद सिंह डोटासरा ने पूरे मामले को लेकर एक बार फिर से अपना पक्ष रखा। सुनवाते हैं आपको क्या कुछ उनका कहना है। इनको किसने अधिकार दिया कि मेरी अनुपस्थिति में वहां मेरे लिए ये कहना कि ये विधायक लायक नहीं है, तो ये भी कह सकते थे कि ये आदमी नहीं है। तो मतलब ऐसी बातें करना, और फिर वही आदमी जो इस तरह की बातें करे वो कह रहे हैं हमको ये कह दिया है। मैंने कोई अमर्यादित टिप्पणी नहीं की, कोई आसन का अपमान नहीं किया, कोई ऑडियो वीडियो इनके पास में कोई है तो आप बताएं। अगर कोई सदन के रिकॉर्ड में कोई चीज है तो मुझे बताएं, फिर मुझे लगेगा तो मैं उनको जाकर के खुद उनके घर पे जाकर के, बड़े भाई हैं, मैं उनका भ्रम दूर करूंगा। लेकिन इस तरीके से सदन को बाधित नहीं करना चाहिए। हम चाहते हैं कि ये सदन चले, जनता के मुद्दों पे बात हो, स्वादपूर्ण वातावरण में हंसी खुशी से हम जनता की समस्याओं को हम उठाएं, वो समाधान करें, ये बात होनी चाहिए। और विधानसभा के गतिरोध पर बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने प्रेस वार्ता की है। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा और मंत्री सुमित गोदारा भी इस दौरान मौजूद रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पर निशाना उन्होंने साधा। डोटासरा का नाम लेकर पूर्व सीएम अशोक गहलोत को भी घेरा। राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का सदन में व्यवहार निंदनीय है, अशोक गहलोत को अपने विधायकों को समझाना चाहिए, ये कहना है मदन राठौड़ को। अशोक गहलोत ने भी सदन की गरिमा का अपमान किया है। ये निवेदन करना चाहूंगा कांग्रेस के नेताओं से और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से भी कि ये अध्यक्ष का पद गरिमापूर्ण पद होता है, शब्द चयन सही करें। मैं तो एक बात और बताना चाहूंगा कि जो कुछ भी सोशल मीडिया में चल रहा है, और मैं सोचता हूं कि आप सबके दिमाग में भी वो बातें आ गई कि कैसे शब्द प्रयोग किए थे। जब हाउस चल रहा था तब भी उन्होंने अच्छे शब्द प्रयोग नहीं किए, और जब हाउस एडजॉर्न हुआ तो अंदर बैठे बैठे उन्होंने जो, मैं तो वो शब्द दोहराना भी नहीं चाहता कि किस प्रकार की हल्की शब्दावली उन्होंने उपयोग में ली। एक गरिमापूर्ण पद पर रहते हुए व्यक्ति इतना नीचे स्तर तक उतर सकता है, ये बड़ी चिंताजनक है। राजनीति में इस प्रकार का व्यवहार नहीं होना चाहिए। दूसरा, जो वादा खिलाफी करे ये भी ठीक नहीं है। जो जुबान कर ली कि मैं माफी मांगूंगा तो माफी मांग लेना चाहिए। माफी मांगना अपने आप में एक बड़प्पन का संकेत देता है। ये बात मैं आप सबके सामने रखना चाहता था। क्योंकि गहलोत साहब खुद आए तो गहलोत साहब को भी मर्यादा का पालन करना चाहिए, अपने सदस्यों को समझाने का काम करना चाहिए। अरे गहलोत साहब का मकान और हमारे स्पीकर के मकान में कोई दूरी नहीं है। जहां वो धरना देने के लिए आए उससे विधानसभा कोई ज्यादा दूर नहीं थी। आ जाते अंदर और खुद कह देते कि मेरे अध्यक्ष ने जो अमर्यादित व्यवहार किया है उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। ये तो उनको कह देना चाहिए था, इतनी तो मर्यादा वही रख लेते। लेकिन ये तो उनको कहना पड़ेगा कि अमर्यादित व्यवहार किया, आसन का अपमान किया, इसके लिए माफी मांगता हूं, ये तो कहना ही चाहिए था। लेकिन वो भी ये नहीं कह पाए।
और केवल मात्र बाहर अखबारों में मीडिया के सामने अपनी बात रख करके चले गए। सदन का सम्मान उन्होंने भी नहीं किया। तो वहीं इन सबके बीच विधानसभा में जारी गतिरोध के पूरे मामले के 3 अहम किरदारों की क्या राय है पूरे विवाद पर, वो आपको सुनवाते हैं। मैं तो आपसे ही पूछना चाहता हूं, जनता से पूछना चाहता हूं, मैंने कौन सा ऐसा शब्द कहा जो अमर्यादित था? प्रणब मुखर्जी जो देश के महामहिम राष्ट्रपति रहे हैं, वो प्रणव दा कहलाना पसंद करते, दादा बोलते थे हम उनको। हमारे श्रद्धेय भैरव सिंह जी शेखावत को हम लोग बाबू साहब बोलते हैं। हमारे जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं उनको दादा दादी भी बोलते हैं। और हम जो जितने भी बड़े लोग हैं जिनको अच्छे अच्छे नाम से जाना जाता है, वो हिंदू संस्कृति के हिंदी डिक्शनरी के शब्दकोश के बड़े सम्मानजनक शब्द रहे हैं। मुझे नहीं लगता मैंने कुछ ऐसा गलत कहा है जिससे उनको कोई तकलीफ हो। तकलीफ कांग्रेस को हो रही है कि जिस शब्द को मैंने बड़े सम्मानजनक तरीके से दादी शब्द का इस्तेमाल किया था, उनको पता नहीं किस वजह से लगा कि मेरा शब्द सम्मानजनक है, जबकि उनके नेताओं ने सार्वजनिक मंच पर ये स्वीकार किया है कि हाँ वो हमारी दादी जी रही है। कांग्रेस कह दे कि इंदिरा गांधी जी हमारी दादी जी नहीं है, कह दे। वो मंत्री जिसने विवादित टिप्पणी की, 4 दिन से गतिरोध है, उसका एक वर्ड मीडिया में नहीं आ रहा है। 1-2 मीडिया में आया है, 1-2 में नहीं आ रहा कि मतलब वो तो कोई बात ही नहीं हुई, वो तो माफी भी नहीं मांगेगा, उसके जो शब्द हैं वो भी एक्सपंज नहीं होंगे। और गोविंद डोटासरा ने स्थगित सदन में ये बोल दिया। मैंने एक डायलॉग बोला था सिर्फ कि माफी मांगे मेरी जूती, और उसके लिए मैंने खेद भी प्रकट कर दिया। मैं आज भी खेद प्रकट करता हूं मीडिया के सामने कि आक्रोश में मुझे स्थगित सदन में भी वो बात नहीं करनी चाहिए, तो खेद प्रकट है। लेकिन ये कोई बात होती है क्या कि मंत्री ने असंसदीय अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल हमारी पूर्व प्रधानमंत्री के लिए, वो आज भी स्टैंड है सदन के अंदर, और वो ये चाहते हैं कि आ जाओ और माफी मांग लो, बैठ जाओ। कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने जिस निंदनीय भाषा का प्रयोग हमारे स्पीकर के लिए किया, विक्रमादित्य आसन के लिए किया, उसके लिए वो क्षमा प्रार्थी बन जावे, क्षमा याचना कर ले। क्षमा मांगने से आदमी छोटा नहीं होता है, बड़ा होता है। और अपने स्वयं के गलत कर्तव्य पे खेद व्यक्त करता है तो उसे उसका कद बढ़ता है, कम नहीं होता है। मेरा मानना है कि उनको भगवान सद्बुद्धि देंगे और वो अपने वरिष्ठ साथियों को कटघरे में खड़ा करने नहीं देंगे या गलत प्रवर्तनीय हताशित नहीं होने देंगे, और वो कहीं न कहीं समाधान में सहयोग करेंगे।